आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है दिए गए परिपथ में ए और बी के बीच विभवांतर बताना है। ठीक है, चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ए और बी बिंदु देखिए बच्चों यहाँ पे है। ठीक है, ए और बिंदु के मध्य विभवांतर बताना है। अब विभवांतर बताने के लिए हमें पता है बच्चों कि Q बराबर क्या होता है, C इंटू भी। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम आवेश निकाल लें बच्चों, ठीक है, और C की वैल्यू दे रखी है, विभवांतर निकाला जा सकता है। अब इसमें प्रवाहित होने वाला अगर आवेश देखें बच्चों, इसको हम कैसे यहाँ पे निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पे निकालना होगा पहले तुल्य धारिता। ठीक है, तुल्य धारिता के लिए देखते हैं बच्चों ये दोनों कैसे बच्चों अभी श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं बच्चों सी और डी के मध्य तुल्य धारिता। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, इसका नाम भी कुछ दे देते हैं, ए बी सी डी, इसको मान लेते हैं ई। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों ई और बी के मध्य तुल्य धारिता। ठीक है, तुल्य धारिता किसके मध्य बच्चों, ई और बी के मध्य। ये दोनों कैसे दे रखे हैं बच्चों, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र क्या होता है बच्चों, सूत्र होता है श्रेणी क्रम के लिए। ठीक है बच्चों, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये हम लिखते हैं बच्चों श्रेणी क्रम के लिए। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम के लिए सूत्र है। अब यहाँ पे अगर वैल्यू को पुट करें बच्चों तो हमें वैल्यू मिलेगी 1 माइक्रोफैराड गुणा 3 माइक्रोफैराड बटा 1 प्लस 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3/4 माइक्रोफैराड मिलेगा हमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, इसका भी कुछ नाम दे देते हैं बच्चों, यहाँ पे P और Q देते हैं। ठीक है, तो P Q और ये से मान लेते हैं R। ठीक है, यहाँ पे C है तो ये भी C ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पे ये डी ही रहेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे डी है तो विभव तो यहाँ पे समान रहेगा। ओके, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं बच्चों पी और डी के मध्य। यहाँ पे देखते हैं बच्चों, एक तो ये संधारित्र हो जाएगा और एक यहाँ पे तुल्य संधारित्र जो हमने निकाला है। ठीक है, ये दोनों समांतर क्रम में है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों पी और डी के मध्य अगर हम तुल्य धारिता देखें बच्चों तो क्या हो जाएगा, अब समांतर क्रम में है तो यहाँ पे C1 प्लस C2 3 माइक्रोफैराड और 3/4 माइक्रो फैराड। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं बच्चों, 4 आएगा और 4 ते 12, 12 3 15/4 माइक्रो फैराड आएगा। ठीक है, ऐसा हमने क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि ये कैसे दे रखे बच्चों, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में धारिता क्या होती है बच्चों, जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये समांतर क्रम में है। ठीक है बच्चों, ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों अब सी और डी के मध्य विभवांतर। ठीक है, तो सी और डी के मध्य अगर विभवांतर देखें बच्चों तो कह सकते हैं एक तो 1 माइक्रोफैराड और इन पी और डी के मध्य तुल्य धारिता हमने देखा बच्चों 15/4। ठीक है, तो ये कैसे हैं बच्चों, श्रेणी क्रम में। फिर से इसी सूत्र का उपयोग करते हैं श्रेणी क्रम के लिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों 1 माइक्रोफैराड और 15/4 माइक्रोफैराड बटा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1 गुणा 15/4। ठीक है, और 1 प्लस 15/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों हमें सी और डी के मध्य धारिता क्या मिलेगी बच्चों, ये मिलेगी 15/4 बटा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 4 एलसीएम होगा। ठीक है, 4 एलसीएम होगा बच्चों, और क्या मिलेगा यहाँ पे 15 4 19। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमें मिल रहा है बच्चों 15/19 माइक्रोफैराड। ठीक है, तुल्य धारिता मिल गई सी और डी के मध्य। अब यहाँ पे हमें दे रखा है बच्चों विभवांतर। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं बच्चों इससे प्रवाहित होने वाला आवेश निकाल सकते हैं बच्चों, आवेश बराबर होता है Q इंटू सी इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, V। यहाँ आवेश जो है बच्चों बैटरी से निकल रहा है। ठीक है, Q आवेश, राइट, और यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों सी और डी के मध्य विभवांतर 190 वोल्ट और यहाँ पे धारिता हमने निकाला सी और डी के मध्य कितना बच्चों, 15/19। ठीक है, वैल्यू रखते हैं बच्चों और यहाँ से आवेश का मान निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे धारिता देखिए बच्चों 15/19 माइक्रो 10⁻⁻6 और यहाँ पे विभवांतर 190 वोल्ट दे रखा है, राइट। तो Q बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 150 और ये 10⁻⁻6 को माइक्रो लिख सकते हैं बच्चों और ये कुलाम में हो जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻6 को हम माइक्रो लिखेंगे तो 150 माइक्रो कुलाम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इससे निकलने वाला आवेश हमें मालूम चल चुका है बच्चों यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर इसे हम एक परिपथ में दिखाते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि ये बैटरी है। ठीक है, और इस बैटरी से निकलने वाला आवेश है बच्चों Q। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है बच्चों, ये 1 माइक्रोफैराड है यहाँ पे और ये है बच्चों यहाँ पे ये P और D है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं बच्चों P और ये D, P और D के मध्य हमने देखा कि तुल्य धारिता कितनी निकाल रखी थी हमने, 15/4 माइक्रो
फैराड है, ठीक है, ये 1 माइक्रो फैराड है। तो अगर इससे आवेश क्यू निकल रहा है बच्चों, तो हमें पता है इसमें भी आवेश क्यू होगा और इसमें भी आवेश क्यू होगा, ठीक है। तो क्या हम P और D के मध्य विभवांतर बता सकते हैं बच्चों? बिल्कुल, P और D के मध्य जो विभवांतर होगा, यहाँ पे हम उपयोग करते हैं बच्चों इसी सूत्र का, ठीक है। V बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? Q बाई C, ठीक है। तो P और D के मध्य अगर हम विभवांतर देखें बच्चों, P और D के मध्य, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? Q बाई C हो जाएगा, राइट। तो P और D के मध्य विभवांतर यहाँ पे निकाल सकते हैं बच्चों, Q हो जाएगा 15/4 माइक्रो फैराड बटा C। C कितना है बच्चों यहाँ पे? देखिए Q की बात कर रहे हैं पहले, ठीक है। Q कितना है बच्चों यहाँ पे? 150 माइक्रो कूलाम है, ठीक है। तो 150 माइक्रो को 10⁻⁻⁶। अब बात करते हैं C कितना बच्चों? 15/4, ठीक है। 15/4, 4 को ऊपर लिख सकते हैं, माइक्रो है 10⁻⁻⁶ लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए बच्चों, P और D के मध्य विभवांतर हमें यहाँ से मिल जाएगा बच्चों, ये कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा 10। और इस तरह से हम देखते हैं बच्चों, P और D के मध्य विभवांतर हमें कितना मिल रहा है बच्चों? 40 वोल्ट का मिलेगा, ठीक है। ओके, P और D के मध्य जो विभवांतर हमने निकाला बच्चों, वही विभवांतर हम कह सकते हैं किसके मध्य होगा बच्चों? P और D के मध्य जो विभवांतर होगा, वही विभवांतर E और B के मध्य होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि विभवांतर क्या होता है बच्चों? समांतर क्रम में समान होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों, E और B के मध्य अगर विभवांतर हमें मालूम है, क्योंकि यहाँ पे लिख लीजिए बच्चों, P और D के मध्य जो विभवांतर होगा, वही विभवांतर क्या होगा बच्चों? E और B के मध्य। क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं बच्चों? समांतर क्रम में, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए बच्चों, हम लिख सकते हैं E और B के मध्य जो विभवांतर है वह कितना होगा? 40 वोल्ट। और विभवांतर हम बराबर लिख सकते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा? V बराबर अगेन हम लिख सकते हैं बच्चों Q बाई C, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अब ये भी हम लिखेंगे बच्चों, आवेश किसमें प्रवाह होने वाला? E और B में प्रवाह होने वाला आवेश, और E और B के मध्य तुल्य धारिता, ठीक है बच्चों। तो ये वैल्यू हमें दे रखी है बच्चों 40 बराबर, ये तो हमें निकालना है बच्चों कि E और B में प्रवाहित होने वाला आवेश, और यहाँ पे देखना बच्चों E और B के मध्य तुल्य धारिता। यहाँ पे हमने निकाल रखी बच्चों, कितना है? 3/4 माइक्रो फैराड है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों 3/4, 4 को ऊपर की ओर लिख लेते हैं, या डायरेक्ट अभी यही लिखते हैं बच्चों, तिर्यक गुणा कर देंगे, ठीक है। 3/4 माइक्रो को 10⁻⁻⁶ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बच्चों, QEB का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो QEB बराबर क्या हो जाएगा? तिर्यक गुणा करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 40 गुणा 3/4 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी बच्चों? यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा, और 10 × 3 30 हो जाएगा, 30 माइक्रो कूलाम हो जाएगा, ठीक है। तो E और B के मध्य जो आवेश हमें मिल रहा है बच्चों, 30 माइक्रो कूलाम का मिल रहा है, ठीक है। तो इससे जितना आवेश निकलेगा बच्चों, ठीक है, तो इतना ही आवेश हम कह सकते हैं बच्चों, इतना ही आवेश इस वाले में होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों, अगर आवेश को इधर की ओर बह रहा है, ठीक है, तो हम देखेंगे बच्चों, जितना आवेश यहाँ पे B और A या 3 माइक्रोफैराड संधारित्र पे होगा, उतना ही आवेश 1 माइक्रोफैराड संधारित्र पे होगा, क्योंकि ये कैसे हैं? श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो हमसे 3 माइक्रोफैराड के बीच में पूछा जा रहा है, तो 3 माइक्रोफैराड में कितना होगा बच्चों? जितना E और B में आवेश होगा, ठीक है, तो 30 माइक्रो कूलाम का होगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बच्चों? यहाँ पे हमें विभवांतर बताना है, ठीक है। तो विभवांतर निकाल लेते हैं, ठीक है, और हमें आवेश नहीं बताना बच्चों। विभवांतर की अगर बात करते हैं, तो विभवांतर के लिए 3 माइक्रोफैराड के मध्य विभवांतर बताना है, ठीक है। तो विभवांतर V बराबर क्या होता है बच्चों? V बराबर हो जाएगा Q बाई C, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, 3 माइक्रोफैराड के मध्य विभवांतर हो जाएगा, तो इसमें बहने वाला आवेश 30 माइक्रो, ठीक है, 10⁻⁻⁶, और इसमें आवेश कितना है बच्चों? 3 माइक्रो है, 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो हमें कितना मिल रहा है बच्चों? 3 माइक्रोफैराड के मध्य विभवांतर, ये हो जाएगा बच्चों 10⁻⁻⁶ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा बच्चों 10 वोल्ट, ठीक है। तो ये भी आंसर हमने फाइंड कर लिया बच्चों, ठीक है। हमारा आंसर यहाँ पे अब आ चुका है बच्चों, A और B, या फिर यहाँ पे देखिए बच्चों 3 माइक्रोफैराड के मध्य जो विभवांतर है वो हो जाएगा बच्चों 10 वोल्ट का, ठीक है। A ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।